हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं नेहा धर्मा आज फिर से आपके सामने फ़्रॉक की वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें आज मैं आपको कॉलर बताऊंगी कि किस तरह से इसमें कितने फंदे उठाने हैं और इसमें डिज़ाइन किस तरह से सेट करना है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, ये मेरी पूरी फ़्रॉक बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसमें बाजुएँ भी बना दी है। बाजू इसमें सिंपल ही बनी है, जैसे इसमें 52 फंदे लगाए हैं और उसी तरह से ये आगे भी चली है। ठीक है, इसमें कोई फंदे नहीं बढ़ाए हैं, ये ऐसे ही मैंने 52 फंदों में ही बनाई है। ठीक है, तो इसको मैंने देखिए सिल भी लिया है और ये पूरी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें आपको कॉलर बनाना बताऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पहले ये सफ़ेद रंग का धागा लिया है और इससे मैं इसको शुरू करूंगी कॉलर को बनाना। तो देखिए, इसमें आपने क्या करना है, जो ये यहाँ बॉर्डर ये बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको आपने छोड़ देना है। इससे आगे आपने ये फंदे उठाने हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से उठाने हैं हमने। इस तरह से आपने ये देखिए ऐसे नीचे से उठा के हर जो फंदा हमने गठाया है उसको उठाना है। ठीक है, इस तरह से अच्छे से। इसमें जाली भी पड़ती है, तो आपने ध्यान से मतलब बनाना है, उठाना है इसको अच्छे से। और इसको बाद में भी अगर हमारे फंदे कम कहीं हो जाता है कि हम फंदे ना उठाए पाए, तो बाद में भी आप फंदे उठा सकते हैं अगली सिलाई में। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अभी आप के अगर फंदे बीच में ना भी कहीं बढ़ रहे हो, उठ रहे हो, तो आप इनको बाद में भी उठा सकते हैं ना। इस तरह से देखिए, यहाँ देखिए मेरी जाली सी पड़ रही है, तो मैं इसको ऐसे थोड़ा एडजस्ट करके इसको अच्छे से उठाऊंगी। ठीक है, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से मेरे जो ये सामने का पल्ला है एक साइड में, तो एक साइड में मैंने इसमें मैं उठाऊंगी, कितने फंदे उठाए हैं मैंने, 22 फंदे। ठीक है, 22 फंदे एक साइड, 22 फंदे दो साइड। तो इस तरह से आपने उठाना है दोनों साइड 22-22 फंदे। तो देखिए यहाँ देखिए कैसी जाली सी पड़ रही है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। देखिए टाइट करके मैंने यहाँ पे गटाई की थी, ये उसका धागा है, तो इसको अच्छे से इसमें आपने फंदे उठा देने हैं। ठीक है, तो इसमें आगे देखिए आप, इसमें आगे मेरे जो बैक में बचते हैं, बैक के लिए देखिए कितने, बैक के लिए है 18 फंदे। ठीक है, 18 फंदे बैक में उठाने हैं आपने, है ना। तो इस तरह से मेरे 62 फंदे इसमें टोटल उठेंगे और इसमें हम अपनी कॉलर तैयार करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपने अच्छे से, बैक का तो हम एक एक फंदा बड़े आराम से उठा सकते हैं, इसमें तो ऐसा कोई बात नहीं है। और ये जो साइड में है हमारी गटाई जो गले की हुई है, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है उठाने में। अगर आपका कुछ रह जाता है तो आप बाद में भी फंदे उठा सकते हैं, है ना। तो हो जाता है कहीं 2-4 फंदे ना कहीं हो जाता है, रह जाते हैं, तो आपने इनको बाद में उठा देना है। ठीक है, ये देखिए इधर से हमने उठाए हैं, तो इस तरह से ये देखिए मैंने कुछ, मेरे भी 1-2 रह गए हैं, तो मैं इनको बाद में उठा लूँगी। ठीक है, बैक का तो मेरा पूरे ही फंदे उठा लिए मैंने, बस सामने से थोड़ा इसमें 1-2 फंदे मेरे रह गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ भी आपने इस तरह से ही उठाने हैं, जो गटाई की है उसके साथ गटाने हैं और ये बढ़ाने, ये उठाने हैं फंदे। और अच्छे से, कहीं जालियाँ भी पड़ जाती है, तो उनको आपने जाली नहीं पड़ने देना है, उनको अच्छे से उठाना है। ठीक है, इसी तरह से देखिए ऐसे अच्छे से सफाई से उठाना है यहाँ तक। ठीक है, बाकी तो हमारे जो 6 फंदे इसके हैं ना बटन पट्टी के, वो हमने ऐसे ही छोड़ देने हैं। इसको हम ऐसे ही यहाँ बटन लगा के इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना।
तो ये देखिए, ये टोटल राउंड में फंदे उठा दिए हैं। ये गटाई के साथ देखिए बिल्कुल, ये तो जो गटाए होते हैं ना हमने फंदे, वो तो उठ जाते हैं, वो दिख जाते हैं। इसमें थोड़ा बाकी थोड़ा रह जाता है, जो दिखते नहीं है फंदे, वो उसमें उठाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये देखिए, ये हमारे फंदे मैंने उठा लिए। इसमें 2-4 फंदे बीच में रह गए, तो उनको भी मैं इसी में उठा लूँगी बीच में, है ना। तो इस तरह देखिए, ये है हमारी सीधी तरफ गले की तरफ, बट ये बैक की होगी, ये साइड की होगी, 2 साइड। तो इस तरह से इसको सफ़ेद धागे से अब हम शुरू करेंगे। जो हमने बाजू में और पल्ले में डिज़ाइन डाला है, इसी को इसमें डालेंगे। तो सीधी सिलाई आएगी हमारी, सीधा सीधा बनाना है। ये देखिए, मेरे इसमें थोड़े से कम फंदे, 2 फंदे कम हो गए थे, तो मैं इसमें देखिए, इसमें उनको जहाँ पे दिखेगा ना कि फंदे उठाने के लिए है जगह, तो वहाँ से मैं उठा लूँगी फंदा। ये देखिए, यहाँ पे जगह है, तो आप अगर ये सफ़ेद वाला धागा पड़ा है तो इसी में ही निकाल के ऐसे, पहले हम सफ़ेद वाले धागे की बुनाई करके, ये देखिए इस तरह से उठा सकते हैं ये, फिर इसकी बुनाई कर दो। ठीक है, इस तरह से हम फंदे बीच में हो जाता है, कहीं जालियाँ सी भी पड़ी होती है तो उसको भी बाद में इसको अच्छे से कर सकते हैं ना। तो इसी तरह से आपने ये जो पूरी सिलाई सीधी निकाल देनी है, और फिर ये देखिए मैंने सीधी सीधी 3-6 सिलाइयाँ निकाल दी। अब हम मेरा ये डिज़ाइन, ये बुनती इसमें स्टार्ट होती है 2 फंदे सीधे, वही वाला जो मैंने आपको बताया था। इसको एडजस्ट करना है आपने 62 फंदे में मैंने पूरा एडजस्ट किया है इसको लास्ट तक ना। जैसे आपने नीचे स्टार्ट किया था ना, जिस तरह बताया था मैंने आपको पैटर्न, तो उसी तरह से इसमें भी ये आपने स्टार्ट करना है। पहले 2 फंदे रखने हैं, फिर जाली डालनी है। ठीक है, फिर 4 फंदे बुन के 3 फंदे का 1 फंदा करना है, ये देखिए इस तरह से, और फिर इसको बुन लेना आगे। मतलब कि ये पूरी बुनती आपने इसमें डाल देनी है। ये हम कॉलर में भी यही बुनती डालेंगे जो पल्लों में डाली है, कॉलर में यही डालना है आपने, इस तरह से ना। 3 का 1 करना है, और एक जगह 2 जालियाँ पड़ेगी इस तरह से। ये 4 फंदे की सीधे, और फिर देखिए जाली, 1 फंदे में जाली डाल देनी 2। तो इसी तरह से ये पूरी सिलाई में हम अपना डिज़ाइन, ये बुनती डाल देंगे, है ना। इसमें मैंने आपको वीडियो डाली है बुनती की, तो आपने देख लेना है। पार्ट 1 में होगी, तो आप उससे देख सकते हैं। इस तरह से, ठीक है। देखिए लास्ट तक आएगी, 2 फंदे यहाँ भी सीधे आएंगे, एक जाली डालकर, फिर वही उल्टी सीधी सिलाई में जैसी डाली थी यही चलेगी। इस कलर में भी वाइट में, फिर जब आप वाइट बना देंगे तो दूसरा कलर आपने लगा। तो इस तरह से देखिए पूरी कॉलर मेरी तैयार हो चुकी है। इसकी गटाई भी कर दी है, और देखिए दूसरा धागा भी लगा दिया है इसमें, और ये इस तरह से आएगी, बहुत सुंदर लग रही है। और इस तरह से आपने ये तैयार करनी है। इतने फंदे 62 फंदे में ये कॉलर तैयार करनी है। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से ये पूरी फ्रॉक बन गई है। देखिए बहुत सुंदर बनी है। ये देखिए घेरा भी बहुत अच्छा आया है इसका, और बनाने में बड़ी सिंपल है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कमर के पास आपने थोड़ी सी गटाई करनी है,
और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है बनाने के लिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसी की तरह मेरी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।